हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे लेसन नंबर 3 में अभ्यास का प्रश्न 5 देखेंगे। बराबर। तो अभ्यास का प्रश्न 5 क्या है? तो निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। यहाँ आपको एक कहानी दी है और उनका सारांश लिखना है। सारांश यानी उस कहानी को आपको संक्षिप्त में लिखनी है। गुजराती में कहे तो टूकमा। पूरी कहानी को टूक में बतानी है। बराबर। तो कहानी क्या है? नंदन वन में एक छोटा सा तालाब था। तालाब के शीतल जल में राजहंस रहता था। वह बड़ा सुंदर था। उसी तालाब के पास वाले पेड़ पर दुष्ट कौवा रहता था। वह राजहंस की सुंदरता पर ईर्ष्या करता था। यहाँ पर ये एक पैराग्राफ है। अब इनको संक्षिप्त में लिखना हो, टूक में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? तो नंदनवन में एक छोटा सा तालाब था। तालाब के शीतल जल में राजहंस रहता था। वह बड़ा सुंदर था। उसी तालाब के पास वाले, तो यहाँ राजहंस पर कौवा ईर्ष्या करता था। बराबर। तो इसका एक ही वाक्य बना दो कि हमें राजहंस जैसा बनना चाहिए। उदार, दयालु। बराबर। तो एक वाक्य हो गया आपका। तो राजहंस के इतने सारे विशेषण गुण बताए, तो उनमें से एक ही लिख दो, दयालु। तो दयालु जो होते हैं वो इन सारे विशेषणों से होते हैं ना। तो ये एक वाक्य हो गया, यानी कि 2-3 वाक्य का एक वाक्य बना दिया। बराबर। अब आगे एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया। उसने तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। विश्राम यानी आराम करने लगा। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने लगी। धूप यानी सूरज की किरणें। राजहंस को दया आ गई। राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के मुंह पर छाया आ जाए और कौवे से हंस की भलाई और शिकारी की सुखद नींद देखी गई नहीं। उसने शिकारी को परेशान करने का सोचा ताकि शिकारी हंस को मार डाले। कौवा उड़ता हुआ शिकारी के पास गया और उसके सिर पर चोंच मारी और उड़कर दूर जा बैठा। शिकारी तुरंत जाग गया और क्रुद्ध हो गया, यानी कि क्रोधित हो गया। उसने पेड़ पर देखा तो राजहंस पंख फैलाए बैठा था। शिकारी ने सोचा, यह कार्य इसी हंस का है। उसने राजहंस को मारने के लिए बाण चलाया, लेकिन राजहंस उसकी आवाज सुनकर उड़ गया। बराबर। तो अब ये पूरे परिच्छेद का सारांश लिखेंगे कि इसके हमें क्या सारांश मिलता है, उससे हमें क्या सीख मिलती है। बराबर। जो अब मैंने कहा था कि
हमें 2-3 वाक्य का एक वाक्य करना है, पर नहीं, हमें उसका सारांश लिखना है। उसका सार क्या है? बराबर, अंश यानी भाग, सार यानी जो हमें कुछ मिलता है वह। भाग यहाँ पर जो है उसका भाग, हमें क्या मिलता है वह लिखना है। बराबर। तो ऊपर पहले तो मैंने कहा था कि राज बड़ा सुंदर था, तालाब के पास वाले पेड़ पर एक कौवा रहता था, है ना। तो उसके लिए हमने कहा कि हमें राजहंस की तरह दयालु बनना चाहिए। बराबर। अब अगर कोई तकलीफ में है तो उसे उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे शिकारी सो गया था, उसके ऊपर तेज धूप आ रही थी, तो राजहंस पेड़ पर बैठकर उसकी पंख फैलाकर बैठ गया था, है ना। तो उसकी मदद की ना उसने। इस तरह से चाहे अनजाने में वह हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, तब भी उसके बारे में हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए। पर आजकल ऐसा नहीं है। जो किसी ने एक लगा दी तो हम उसके सामने उसे 10 लगाते हैं, है ना। तो यहाँ हमें ऐसा करना चाहिए नहीं। या बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, यानी कि किसी के साथ झगड़ा झपाझपी नहीं करनी चाहिए और उसके साथ बदला लेने की भी भावना रखनी चाहिए नहीं। हमें अपनी भलाई नहीं छोड़नी चाहिए। हमें कौवे की तरह ईर्ष्यालु नहीं बनना चाहिए। किसी के अच्छे कामों से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये हमारा इस पाठ का सारांश है। बराबर। सॉरी, मैंने आगे जो आपको कहा कि उसके टूक में लिखना है तो वो नहीं है, फिर से मैं बता रही हूँ, मेरे कहने में गलती हो गई। आपको यहाँ उसका सारांश लिखना है। सारांश यानी यहाँ कहने का हेतु क्या है, हमें क्या सार देते हैं, क्या सीख देते हैं, वह लिखना है। बराबर। ओके। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। तो स्वाध्याय के प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की। बराबर। ध्यान से सुनिए, आपको लिखना है प्रश्न के उत्तर। तो पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। हमारे पाठ में लिटी है। बराबर। तो ये पूरा वाक्य आप लिखोगे। कैसे लिखोगे? अवतरण चिन्ह में। कहने की बात है, बोलने की बात है, पूछने की बात है। मैं आगे भी बताया था आप लोगों को कि अवतरण चिन्हों में ऐसी बातें लिखी जाती है, दोहरा अवतरण। बराबर। अब दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा। तो तारीफ में क्या कहा दूसरी स्त्री ने? तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहा, ये भी दोहरे अवतरण में लिखोगे, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली है और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। दोहरा अवतरण खत्म। बराबर। अब तीसरा प्रश्न क्या है? तो तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा।
तो तीसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में कहा, ये भी दूसरे अवतरण में, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। यहाँ पर भी वाक्य खत्म होने पर दूसरा अवतरण बराबर। अब हमारा चौथा प्रश्न, तो चौथा प्रश्न क्या है कि चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया। तो चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय देते हुए कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। वह सीधा साधा है। यह भी हमारे पाठ में है। जो यहाँ आपको ध्यान में न आए तो पाठ में से निकालकर फिर आप ये वाक्य लिखोगे। यह यहाँ पर भी चौथी स्त्री के ने जो कहा वह भी आप दूसरे अवतरण में लिखोगे, बराबर। अब प्रश्न दूसरा कि निम्नलिखित उक्ति कौन किससे कहता है, बराबर। तो यहाँ कौन किससे कहता है वह आपको बताना है। तो पहला वाक्य है हमारा कि यही सच्चा हीरा है। तो ये कौन बोल रहा है कि वृद्ध महिला अन्य 3 स्त्रियों से कहती है। पीछे चल रही थी ना वृद्धा, यही सच्चा हीरा है। तो ये वृद्ध महिला अन्य स्त्रियों से, यानी कि जो 4 स्त्री है तो चारों स्त्री लिखो या फिर अन्य स्त्री लिखो तो कोई बात नहीं। अब दूसरा, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। तो ये कौन बोलता है? तो चौथी स्त्री का बेटा उसकी माँ से कहता है ना, और वो घड़ा लेकर घर पहुंचा देता है। अब तीसरा, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। तो ये कौन बोल रहा है? किसका बेटा हीरा है और गा रहा है? पहली स्त्री। इस तरह से याद रखना तो आपको याद रह जाएगा। पहली स्त्री का बेटा गाता है, दूसरी स्त्री का बेटा बहादुर है ना, भीम जैसा बलवान। तीसरी स्त्री का बेटा बृहस्पति का अवतार, जो पढ़ता है वो याद रखता है, बराबर। और चौथी स्त्री का बेटा सच्चा हीरा, बराबर। तो यहाँ पर पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। अब आगे देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। गोद का हीरा ये कौन कहती है? तीसरी स्त्री। तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है, देखो वो मेरा लाडला बेटा आ रहा है, भीम जैसा बलवान है और लाडला है। तो दूसरी स्त्री। समझ गए आप? गोद का हीरा वह तीसरी स्त्री और वह बृहस्पति का अवतार। मेरा हीरा तो पहली स्त्री और वह गंधर्व सा गायक, और लाडला बेटा तो दूसरी स्त्री और भीम जैसा बलवान, बराबर। तो इस तरह से याद रखोगे तो आपको याद रह जाएगा। तो यहाँ आज हमने अभ्यास के प्रश्न 5, स्वाध्याय के प्रश्न 4 और यानी कि स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 1 के भी दूसरे 4 प्रश्न और प्रश्न नंबर 2 कर लिए हैं, जो आपको आपकी नोट में शब्दार्थ लिखने के बाद लिखना है। अच्छे अक्षर से
सही मात्रा से आप लिखोगे। बराबर? ओके, थैंक यू।